लगभग एक साल तक विवादों में रही झारखंड टेट पात्रता परीक्षा को अब जैक के द्वारा रद्द कर दिया गया है। उस विज्ञापन को नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया गया और कहा है कि अब हम नया नोटिफिकेशन दोबारा से निकालेंगे। आपको पता है कि लास्ट ही जुलाई के आसपास लास्ट में 23 जुलाई से 26 सितंबर 2024 तक आवेदन किए गए थे झारखंड टेट में पात्रता परीक्षा में, जो लगभग उसके 7 साल के बाद आवेदन किए गए थे। यानी उससे पहले 7 साल से पहले झारखंड टेट में क्या नहीं हुआ था, पात्रता परीक्षा नहीं हुई थी, लेकिन अब उसको कैंसिल कर दिया। जानते हैं इसके बारे में। नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको जानकारी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और झारखंड टेट का जो पेपर 2 है उसकी एसएसटी की बहुत बेहतरीन तैयारी मेरे इस चैनल पर चल रही है। आप देखोगे तो आपको बहुत सारी लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी। आते हैं अपनी खबर पे। तो आज की खबर है कि भैया 3,65,00,000 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। दोबारा नहीं लगेगा शुल्क। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का विज्ञापन रद्द होगा, दोबारा होगा आयोजन। क्या कह रहे हैं? झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट 2024 का विज्ञापन रद्द कर दिया गया। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है जैक ने मंगलवार को इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी करके जानकारी दी। इसमें कहा गया कि अब परीक्षा नई नियमावली के तहत आयोजित की जाएगी, जिसके लिए फिर से नया विज्ञापन जारी होगा। अब यहाँ पे जो ये कह रहे हैं भैया कि ये नई नियमावली के तहत होगी। अब ये नई नियमावली क्या है, थोड़ा इसको समझते हैं। एक्चुअली में क्या है कि जब झारखंड टेट का इसका जब सिलेबस जारी किया गया था, जब ये नोटिफिकेशन आया था, तो सिलेबस बड़ा ऊनक दून जो बोलते हैं ना गाँव की भाषा में, अटपटा सिलेबस डाल दिया था। सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, पता नहीं दुनियादारी के क्या क्या सब्जेक्ट सिलेबस में डाल दिए। कह दिया भैया हम तो सबसे पेपर लेंगे। अब 6वीं से 8वीं तक का पेपर ले रहे हो आप, सीटेट से हार्ड थोड़ी ना पेपर ले लोगे। सीटेट सेंट्रल की परीक्षा है, सेंट्रल की परीक्षा का अपना एक सिलेबस है, सीटेट की परीक्षा का अपना एक सिलेबस है। आप देखोगे उन्होंने 6वीं 7वीं 8वीं तक की एनसीईआरटी को आधार बना करके अपना सिलेबस जारी किया है। शुरुआत में झारखंड टेट ने अपना कोई सिलेबस ही नहीं दिया, बस इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया। और फिर जब इन्होंने सिलेबस निकाला तो उसमें कह दिया भैया कि इसके प्रश्नों के कठिनाई का स्तर जो होगा वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का होगा। अब आप बताइए 6वीं से 8वीं तक का आप टीचर बना रहे हो और उसका जो सिलेबस रख रहे हो आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक का ले रहे हो। भाई अगर आप 6वीं से 8वीं में पोस्ट ग्रेजुएशन तक का सिलेबस लोगे तो फिर आप टीजीटी की परीक्षा में क्या लोगे? फिर पीजीटी की परीक्षा अगर आप कराओगे तो वहां तो आप प्रोफेसर लेवल का सिलेबस दोगे, क्या करोगे भाई? तो कहने का मतलब वो सिलेबस बहुत हार्ड था। विद्यार्थियों ने उस पर काफी आंदोलन किया था, हम भी उसमें शामिल थे, हमने तमाम उस पर खिलाफ वीडियोस भी बनाए थे। उसके बाद धीरे धीरे इसकी कार्रवाई चलती रही। फिर अब जैक ने स्पष्ट किया कि जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में आवेदन शुल्क जमा किया था उन्हें दोबारा शुल्क नहीं देना होगा। जिन्होंने पहले से भर रखा था उनका रजिस्ट्रेशन होगा नाम नंबर पते से, उनको दोबारा पैसा नहीं देना होगा। उस स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्णय के बाद यह कदम उठाया गया है, जिस पर मंत्री रामदास सोरेन पहली स्वीकृति दे चुके थे। जैक ने पिछले साल जेटेट के लिए 23 जुलाई से 26 सितंबर 2024 तक आवेदन आमंत्रित किए थे, जिसमें करीब 3.65 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। हालांकि सिलेबस में खामियों के कारण परीक्षा पर रोक लग गई थी। मैंने भी आपको क्या बताया था, परीक्षा पर रोक कब लग गई थी? तो परीक्षा पर रोक लग गई थी सिलेबस में खामियों के कारण। इन्होंने सिलेबस दे दिया था पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। परीक्षा में शामिल होने के लिए सामान्य पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1300 रुपये, जबकि दिव्यांग, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 700 रुपये निर्धारित किए थे। तो जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था, फॉर्म भरा है तो उन्होंने पहले ही पैसे भी उन्होंने कटवा दिए होंगे फॉर्म भरते हुए, उनको दोबारा शुल्क नहीं देना होगा, बस दोबारा से इसका जो है कि नोटिफिकेशन निकलेगा। कितनी महत्वपूर्ण बात है, आप देखोगे कि झारखंड बनने के बाद सिर्फ 2 बार हुआ जेटेट। ध्यान रखना, झारखंड के अलग राज्य बनने के 25 वर्षों में जेटेट सिर्फ 2 बार आयोजित हुई है। पहली बार 2013 में झारखंड टेट आयोजित किया गया था, जिसमें 68,000 बच्चे पास हुए। फिर एक बार 2016 में 53,000 अभ्यर्थी सफल हुए थे। पिछले 9 वर्षों से यह परीक्षा नहीं हुई है। नई नियमावली के साथ अभ्यर्थियों को जल्द नई तारीखों का इंतजार रहेगा, तो ये बात कही गई है। तो अब नई तारीख के साथ में नया नोटिफिकेशन दोबारा से निकलेगा। तो आप मान के चलिए कि अगर यहाँ पे इस परीक्षा पर जो रोक लगी थी वो सिलेबस में बदलाव के कारण लगी थी, तो अब जो सिलेबस होगा, अब वो सिलेबस मान के चलिए कि अब वो सिलेबस सीटेट से जुड़ा होना चाहिए। सीटेट की तरह अब क्या होगा, इसका सिलेबस होगा। बस सीटेट इसमें एनसीईआरटी को फॉलो करता है, तो भाई हो सकता है कि झारखंड में जो झारखंड की जो किताबें, बोर्ड की जो किताबें एसईआरटी जिनको बोलते हैं, वहां से लेकर के सिलेबस पूछा जा सकता है। कुल मिलाकर के 6वीं से 8वीं तक की परीक्षा को पूछा जा सकता है। तो अब आप लोग जो तैयारी करें वो थोड़ा सा झारखंड जीके को पढ़िए अपना। आपकी जो झारखंड की जीके, उस झारखंड की जीके को पढ़िए। झारखंड की हिस्ट्री, झारखंड की ज्योग्राफी, झारखंड की पॉलिटी, झारखंड का इकोनॉमी, झारखंड का करंट अफेयर्स, थोड़ा झारखंड की जीके को पढ़िए। प्लस एनसीईआरटी पढ़ सकते हो 6वीं 7वीं 8वीं की जो
जो भी आपका पेपर है, एसएसटी है, साइंस है, जो भी आप दे रहे हैं, एसएसटी थे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, थोड़ा झारखंड वाली पढ़ने का नंबर लगा दीजिए, थोड़ा पेडागोजी पढ़ने का नंबर लगा दीजिए। पेडागोजी कौन सी होगी भैया? तो पेडागोजी वही सीटेट लेवल की आप पेडागोजी पढ़ सकते हो झारखंड टेट के लिए आराम से। पेपर 2 की मैं बात कर रहा हूँ। झारखंड टेट पेपर 1 का जो सिलेबस होगा वो पेपर 1 का सिलेबस भी सीटेट के पेपर 1 के जैसा ही होना चाहिए, ध्यान रखना। तो आप ईवीएस वगैरह, मैथ वगैरह अपना आराम से, सीडीपी वगैरह, हिंदी वगैरह उसको उस तरीके से अपना पढ़ने का नंबर लगाइए, रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई को बीच में छोड़िएगा मत। अगर आपने पहले से झारखंड टेट का फॉर्म भर रखा है तो धीरे धीरे पढ़ते रहिएगा। मैं बार बार कहता हूं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। एकदम से नहीं होगा। अब आपको लग रहा है कि आप एकदम से कॉपी किताब बंद करके रख दीजिए कि भैया नहीं अब हम नहीं पढ़ेंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा। नोटिफिकेशन दोबारा से आएगा 1 साल 2 साल जब भी आए, लेकिन कम से कम आपकी टेबल पर 2-3-4 किताबें आपकी सेल्फ स्टडी के लिए बुक्स नोट्स रखे रहने चाहिए। उनको आप रेगुलर पढ़ते रहिए, अपने दिमाग में बनाए रखिए कि मुझे एक साथ 5 घंटा नहीं पढ़ना, लेकिन मैं 1 घंटा शाम को बैठ के पढ़ूंगा झारखंड टेट के पेपर को देने के लिए। साथ के साथ आप सेंट्रल में भी ट्राई कर सकते हो, सीटेट वगैरह के लिए भी तैयारी कर सकते हो। ठीक है भैया। सीटेट के लिए, एसएसटी के लिए हमारा पेड बैच अवेलेबल है। मैं एसएसटी स्पेशल पढ़ाता हूं, चैनल का नाम ही है एसएसटी बाई अनुपम सर। एसएसटी पढ़ाता हूं, तो अगर मुझसे कभी भी जुड़ना है तो 92 35 56 64 11 ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। सीटेट का कोर्स से आप जोड़ सकते हो। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा।